Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. विधानसभा का भ्रमण करेंगे पुनर्वासित नक्सली, क्योंकि 100 से ज्यादा ये नक्सली बताए जाते हैं, पूर्व नक्सली हैं जो आज यहाँ पे विजिट के लिए पहुंचेंगे। सुबह 10:30 का वक्त है जब ये विधानसभा प्रीमाइसेस में दाखिल होंगे। भ्रमण के लिए पहुंचेंगे सभी। गुरुवार रात इन्होंने सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ रात्रि भोज किया था और पूर्व नक्सल नेता सतीश के साथ ही तकरीबन 100 नक्सली इस भ्रमण दल में शामिल बताए जाते हैं। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन सभी लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। नया रायपुर में गृह मंत्री के निवास पर कल रात्रि भोज में भी ये लोग शामिल हुए थे। तो ये देखिए कल रात की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राजेश राज लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। राजेश, आज क्योंकि 100 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया था आज नई विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे, कितना ऐतिहासिक आज का दिन रहने वाला है? क्योंकि अगर हम पूरे देश के क्रोनोलॉजी में बात करते हैं और पूरे देश के इतिहास में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर आत्मसमर्पित नक्सली विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा है और वो नक्सल मोर्चे पे, चूंकि आपको याद होगा कि और समझ में भी है कि ये उनके ही नेतृत्व काल में है। जब गृह मंत्री विजय शर्मा है तो छत्तीसगढ़ से नक्सली समस्या का उन्मूलन हो रहा है और वो यदा कदा इस तरह के फ्रंट पे काम करते ही रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछली विधानसभा जब पिछले भवन में लग रही थी तब वहाँ से भी पहली बार जो पुवर्ती वगैरह के अंचल थे, जो हिरमा का गांव होता था, वहाँ से लोगों को बुला करके, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग थे, गांव वाले थे, उनको ला करके पहली बार शहर घुमाया गया था, शॉपिंग कराई गई थी, उनके साथ खाना खाए थे वो, और साथ साथ में विधानसभा परिसर का भी भ्रमण करवाया था। आज ये होगा कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको शहर में लाया गया है, शहर की जिंदगी से रूबरू कराया जा रहा है। कल रात तो उनके साथ उन्होंने डिनर किया और आज वो विधानसभा की कार्रवाई दिखाएंगे, उसको घुमाएंगे। पूरी ही चीज़ों का लबोलबाब ये है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, बताया जाए कि शहरों की जिंदगी कैसी है, मुख्य धारा की जिंदगी कैसी है, कैसे जनप्रतिनिधि यहाँ पर काम करते हैं, और इस तरह से उनमें एक विश्वास पैदा करना कि न सिर्फ आत्मसमर्पण सरकार करा रही है बल्कि समर्पण कराने के बाद भी उनकी चिंता करती है वो मुख्य धारा में कैसे शामिल हो सके। वो उनको हाशिए पर नहीं समझती है बल्कि वो उनको लेकर के चिंतित है, सारे चीज़ों को लेकर के। इसलिए वो विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी विजय शर्मा कराते रहे हैं और अभी भी उसी कड़ी में आज 100 से ज़्यादा जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो विधानसभा आएंगे। मुख्य बात ये भी रहेगी कि आज जो विधानसभा की कार्रवाई है वो होली के पहले की जो एक सत्र का खंड था उसकी आखिरी कार्रवाई है, क्योंकि इसके बाद करीब 8 दिनों की छुट्टी पड़ेगी जिसमें विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी और होली के बाद फिर जो दूसरा सेशन दूसरे खंड के रूप में होगा वो चलेगा। तो आज का दिन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नकाल में आप देखेंगे कि बजट जो पिछले सरकार की योजना थी गौठान योजना, उसी से संबंधित गौधाम योजना आज सरकार संचालित कर रही है। प्रश्नकाल में उस पर सवाल लगा हुआ है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से ही सवाल लगा है तो पिछले साल के गौधाम और गोठाम दोनों की चर्चा होगी और उस पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश होगी विपक्ष की। इसके अलावा जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी है उनके डिपार्टमेंट से कई सवाल लगे हैं, पर्यावरण मंडल से लगे हैं, अवैध प्लॉटिंग को लेकर के सवाल लगा है, फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर के सवाल लगा हुआ है। तो प्रश्नकाल भी आज पक्ष और विपक्ष दोनों के ही विधायकों के सवाल लगे हैं और सबसे बड़ा अहम राजेश अग्रवाल जो संस्कृति मंत्री हैं उनके विभाग से प्रश्न लगाया है अजय चंद्राकर ने। आपने देखा होगा विधानसभा की कार्रवाई में कि जब अजय चंद्राकर किसी विभाग से प्रश्न लगाते हैं तो मंत्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो कई बार बहुत बुरी तरीके से घेर देते हैं और उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाती है। तो आज परीक्षा की असल घड़ी तो राजेश अग्रवाल की है, क्योंकि सामने अजय चंद्राकर है और संस्कृति विभाग से सवाल लगाया हुआ है।
ध्यानाकर्षण काल में भी दो महत्वपूर्ण इशू है जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण लगाया है कि एनएच बनाने के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो सरकार राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा प्रश्नकाल के दौरान उसमें ध्यानाकर्षण के दौरान जरूर घिरेंगे। और उसके अलावा एक शिक्षा मंत्री के विभाग से सवाल लगा हुआ है ध्यानाकर्षण काल में ही कि एक आत्मानंद स्कूल को परीक्षा केंद्र से वंचित कर दिया गया है, तो उस पर भी वो घिरेंगे। ये मतलब कुल मिला के आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कई ध्यानाकर्षण है और कई सवालों को लगाया गया है, उस पर भी तमाम तरह की चर्चा हमें सदन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन लाल किताब से संविधान तक का ये सफर उन तमाम आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए वाकई में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो आज विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा और इसमें किस तरह के रिएक्शंस आएंगे ये भी हम अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश।